आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। लागू करना चाहिए, आज वो लागू नहीं इस सरकार से भी और इसके साथ ही साथ तो आज ये नई पेंशन तमाम अधिकारों की कटौती कर रही है, तमाम नीतियों को खत्म कर रही है। आज का जो धरना है वो शिक्षकों के बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित मांग है, राज्यकर्मी का दर्जा और शिक्षकों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है। जब वो रिटायर होते हैं तो खाली हाथ घर लौटते हैं। तो पुरानी वाली पेंशन जो वापस ले ली गई है सरकार के द्वारा 2004 से, उसके पुनर्बहाली के लिए हम लोग सरकार को संज्ञान दिलाने आए हैं और आगाह करने आए हैं कि हमारे बाल बच्चों के निवाले के साथ वो खिलवाड़ न करे। क्या लगता है कि सरकार आपकी सुन लेगी? हमारा जो जनतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों के तहत अगर आज नहीं सुनी तो सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच जाना है सरकार को। और शिक्षक भी उनका एक जनता है, एक सजग जनता है, सजग नागरिक है, इसलिए मांग को मानना ही पड़ेगा। मुख्य मांगे कौन-कौन सी है? वैसे तो 30 सूत्री मांग है हम लोगों का, लेकिन मुख्य मांग है कि पुराना पेंशन और नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा, ये 2 मुख्य मांग है। हाँ, 29 मांग है वैसे हमारा, लेकिन मुख्य मांगे है। और अभी इस सीरीज में बहुत सारे आंदोलन होंगे अगर सरकार नहीं सुना तो। मनोज कुमार, जिलाध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोट गुप, जिला इकाई खगड़िया। हमारे साथ प्रदेश महासचिव नागेंद्र जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए, धरना स्थल पे आप लोग आज एक दिन का धरना दे रहे हैं, सरकार से क्या मांग है? देखिए, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए और बहुत दिनों से प्रोन्नति रुका हुआ है, 2019 से वो प्रोन्नति शुरू की जाए। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, नई शिक्षा नीति 2020 वापस लिया जाए। इस सब प्रमुख मांगों के साथ हमारा 31 सूत्री मांग है, जिसके समर्थन में हम आज धरना दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आपकी धरना जो आप दे रहे हैं, सरकार आपकी मांग को पूरी करेगी? देखिए, सरकार हमारी मांगों को पूरा करे या नहीं करे, लेकिन हमारा आंदोलन तीखा होगा और एक दिन हम अपने संघर्ष के बल पर हम अपना मांग हासिल करेंगे। ये धरना का ये शुरुआत है या फिर बस एक दिन के बाद फिर आप लोग बंद कर देंगे? देखिए, एक दिन के बाद यह हमारा 1 दिवसीय महाधरना है। इसके बाद हम लगातार इस जो बजट सत्र में कर रहे हैं, फिर पावर सत्र में करेंगे। और हमारा आंदोलन का कार्यक्रम केवल विधानसभा के समक्ष या पटना में मेरा कार्यक्रम नहीं होता है, हमारा कार्यक्रम खेत और खलिहानों में होता है, ग्रामीण जनता के बीच में होती है। और हम ग्रामीण जनता को बताते हैं कि जो तुम्हारा पाठशाला है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ने का जो जगह है, उस पाठशाला में यह सरकार कैसे षड्यंत्र करके ताला लगा रहा है। और हम यह जब गरीब गुरबा को बताने में सफल हो जाएंगे तो इनकी सत्ता धराशायी होगी, या तो हमारी मांग मिलेगी या इनकी सत्ता जाएगी। आप अपने माध्यम से पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आ पाए? देखिए, हम इस धरना के माध्यम से और पूरे बिहार वासियों को और बिहार के शिक्षकों को संदेश देना चाहते हैं कि हम शिक्षक जिस काम के लिए बहाल हुए हैं, वो कर्तव्य का पालन मजबूती से करें। गरीब गुरबे के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। और हम आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि अगर यह सरकारी स्कूल निजी हाथों में बिक गया तो जो प्राइमरी एजुकेशन है बहुत महंगी हो जाएगी और आपके बच्चे मात्र साक्षर होंगे, शिक्षित नहीं हो पाएंगे। नागेंद्र सिंह, महासचिव
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट। आज हम लोग सभी खगड़िया से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोट गुप के आह्वान पर अपने छोटे भाई, साथ ही सिर्फ शिक्षक ही नहीं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनका पेंशन बंद कर दिया गया और नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, हम चाहेंगे कि एक बुढ़ापे की वो लाठी होती है, उनको सबसे ज़्यादा बुढ़ापे में पैसे की आवश्यकता दवा के लिए हो या जीवन यापन के लिए होता है। सरकार उन्हें अविलंब बहाल करे। यदि सरकार इस तरह की मांगों को पूरी नहीं करती है तो आगे आने वाले चुनाव में हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। धन्यवाद। हम खगड़िया जिला राज्य प्रतिनिधि प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट। गुप्ता, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक सचिव खगड़िया। आज हम लोग धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। हमारी मांग बहुत दिनों से लंबित चल रही है। हमारे छोटे भाई का मांग पूरा नहीं हो रहा है। उनके समर्थन में हम लोग खगड़िया ज़िला से, पूरे बिहार से यहाँ उनके समर्थन में आए हैं कि उनकी मांगें पूरी हो और पुरानी पेंशन जो हम लोग का रुका हुआ है, यह पुरानी पेंशन शुरू हो जाए। और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि हम लोग का पुरानी पेंशन जो है लागू करे। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देंगे। नहीं तो जो जनसलाब ये धरना प्रदर्शन में जुटा हुआ है, यह और आगे जाके उग्र होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और हम लोग जमजुट कर जो अभी आए हैं, इससे ज़्यादा आके आएंगे और धरना प्रदर्शन को देते रहेंगे। सरकार जब तक नहीं मानती है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं मदन कुमार दीवाना, वरीय उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट जिला इकाई खगड़िया। आज हम लोग धरना स्थल पर उपस्थित हैं। सरकार की उपेक्षापूर्ण जो नीति है, इसके विरोध में हम लोग ओपीएस लागू करने के लिए, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, और ये मांगे जब तक सरकार पूरी नहीं करती है तब तक इस तरह का आंदोलन होते रहेगा। इससे और जोशपूर्ण रोषपूर्ण आंदोलन होगा। आगे जाने वाले समय में सरकार से हम आगाह करना चाहते हैं, अनुरोध भी करना चाहते हैं कि मेरी मांग जायज़ है और इनकी पूर्ति की जाए। मैं मदन कुमार दीवाना, वरीय उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जिला खगड़िया। हम लोग नियोजित शिक्षकों के हक के लिए आए हुए हैं। उनका जो मांग है, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, पुराना पेंशन दिया जाए, एक समान वेतन दिया जाए। हम लोग सरकार के ही अंग हैं, लेकिन हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। हम लोगों का हकमारी कर रही है, जो कि कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जब सत्ता से बाहर थे तो उन्होंने समान काम समान वेतन देने का वादा किया था, और वो सत्ता में आने के बाद अपना सारा वादा भूल चुके हैं। उनको वादा याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है, ये तो जब बीजेपी की सरकार थी गठबंधन में, इस समय से आप लोग धरना पे थे या फिर सरकार चेंज हुई तब आप लोग धरना पे? जी नहीं, हम लोग शुरू से धरना कर रहे हैं। आपने एक कहावत सुना होगा कि पत्थर पे अगर रस्सी को बार बार घिसा जाए तो पत्थर भी घिस जाता है। उसी तरह हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए बार बार आते हैं और उनके दरवाजे में ठोकर मार के जाते हैं। कभी न कभी तो ये जगेंगे और हमारी मांगों को मानेंगे। और क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? क्या आपकी मांग पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। हम संविधान के दायरे में रह के अपनी मांग को मान रहे हैं। धरना स्थल पे बहुत ऐसे आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर, लेकिन किन्हीं का मांग पूरा नहीं होता। अब मांग पूरा, क्या उम्मीद लगता है कि मांग पूरा हो जाए? बिल्कुल उम्मीद है। हमारी संख्या अधिक है, हम न्यायोचित काम करते हैं। हमारे बिना सरकार का काम नहीं चल सकता है। हम सरकार के एक पार्ट हैं। अगर हमारा अंग काम करना बंद कर दे तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी आपदा हो, विपत्ति हो, जाति गणना हो, जनगणना हो, चुनाव कराना हो, तो उनको शिक्षकों की याद आती है। और जब हक देने की बात आती है तो कान में तेल देकर के सो जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे लगता है नियोजित कर्मी उनके दत्तक पुत्र हैं। क्या लगता है 25वें पीएम के दौर में भी बहुत आगे चल रहे हैं, तो क्या लगता है? हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। बिहार वासियों के लिए भी गर्व की बात होगी। एक बिहारी होने के नाते हम शुभेच्छा देते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री बने
लेकिन उससे पहले हमारी मांगों को भी माने, ताकि फिर हम लोग उनके लिए जी जान से जुट जाएं। अच्छा, मान के चलिए वो पीएम बन जाते हैं और आपकी मांग को पूरा नहीं करते हैं, तब आप कैसे उनको शुभकामनाएं देंगे? हम फिर भी शुभकामना देंगे। हम शिक्षक हैं, किसी का अहित नहीं चाहते हैं। हम इस समाज में रहते हैं और समाज के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। मैं आशुतोष नंदन, प्रधान सचिव प्रखंड इकाई अलौली। में उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, लाल सलाम करता हूं। आज हम अपने जिला अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी के नेतृत्व में इस विशाल महाधरना में भाग लेने आए हैं 29 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें जो प्रमुख मांगे हैं उसमें राज्यकर्मी का दर्जा देना, जो हमारे नियोजित भाई लोग हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, और हमारे जो पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पेंशन ख़त्म कर दिया था, उस पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हम लोग इस महाधरना में शामिल हुए हैं। और जब तक हमारी इन मांगों को नहीं माना जाता है, हम बिहार सरकार के विरुद्ध लड़ते रहेंगे और अपनी कामयाबी को पाने के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा हम लोग देंगे। और पुरानी पेंशन योजना, राज्यकर्मी का दर्जा, ये सहित सभी 29 सूत्री मांगों को हम हासिल करेंगे। हाँ, आशुतोष कुमार, खगड़िया जिला संयुक्त सचिव हैं और आज हम लोग यहाँ धरना पर आए हैं। क्या लगता है धरना स्थल में बैठे हुए सरकार आपकी मांग सुनेगी? निश्चित सुनेगी, और सरकार जो वादा किया है उससे अगर वादा खिलाफी सरकार करेगी तो सरकार को जाना होगा, और हम लोग नए रूप में उग्र होकर इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे। क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू करो, और जो सरकार द्वारा ये समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, एक ही स्कूल में पढ़ा रहे, हम लोग समान काम करते हैं लेकिन हमारे नियोजित भाइयों को कम पैसा मिलता है और नियमित को ज़्यादा। तो समान काम समान वेतन दे और सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करे, ताकि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे बाल बच्चे और हमें सुरक्षा मिल सके।